वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू पेश करूंगा उस फिल्म का नाम है दिल ने फिर याद किया। नाजरीन, ये फिल्म भी इकबाल अख्तर साहब की फिल्म थी। डायरेक्टर इकबाल अख्तर साहब थे और इसके मौसीकार कमाल अहमद साहब थे और इस फिल्म के जो हीरो थे वही माँ साहब थे, बाबरा शरीफ साहबा थी, शाह साहब थे, कमाल रानी साहब थे, तालिश साहब थे और इस फिल्म में खालिद अली मोटा साहब भी थे। नाजरीन, ये फिल्म कराची में 45 हफ्ते चली थी। सिर्फ 5 हफ्ते इसको और अगर चलने दिया जाता ये गोल्डन जुबली फिल्म होती। देखिए, इसके साथ भी ज्यादती की थी। बहुत अच्छी फिल्म थी। इसके गाने मेहदी हसन साहब के, इसमें एक्टिंग जो वहीमा साहब ने गाने फिल्म बंद करवाए, कमाल के गाने फिल्म बंद करवाए हैं। देखने की टेस्ट दी एक्टिंग, ये रोमांटिक फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी और इस फिल्म को अभी गोल्डन जुबली नहीं होने दिया। ऐसे वहीमा साहब के साथ ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो उस दौर के डायरेक्टर थे, सिनेमा ऑनर थे, ये सब इनके साथ कितनी ज्यादती किया करते थे और इस फिल्म को भी सिल्वर जुबली तक ही महदूद रखा। क्योंकि 5 हफ्ते अगर और चल जाती है, 45 हफ्ते हुए थे तो 50 हफ्ते में वो गोल्डन जुबली हो जाती थी। ऐसे ही इन्होंने वादा फिल्म उतार दी थी। सांस भी लेना मुश्किल है तेरे बिना, मेरी आँखों की कसम। आज किस चीज का मुशाहिदा फरमाया? जी वो Who are you? ओहो, उससे में अंग्रेजी भी बोलती हैं। जो मिले जाने जा सारा जहां छोड़ दे, ऐ मेरे दोस्त हसीना मुबारक हो तुझे। लेकिन अनीला को कैसे समझाओगे? जब मैं किसी नहीं तो मैं चिंता नहीं रहूंगी। अगर नशा फिल्म दिल ने फिर याद किया शुरू होती है कि जो तालिश होता है वो बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है। इसका जो मुलाजिम होता है, मैनेजर होता है, वो कमाल रानी होता है, वो बहुत ही वफादार होता है। जो तालिश का बेटा होता है वो बचपन में छोटा सा दिखाया, वो शायद होता है बड़ा होके। और जो दूसरा कमाल रानी का बेटा होता है वो बहुत लायक होता है और वो बचपन में उसका स्टाइल भी देखें वहीमाद की तरह, वो वहीमाद होते हैं बड़े होके। और जो शायद दिखाया वो नलायक दिखाया, नकल करके पास होता है। बचपन से ही वो बिगड़ा होता है, लेकिन होते दोनों दोस्त हैं, बड़े जिगरी दोस्त। दोनों को दिखाया एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। और तालिश भी कहता है कि जाओ ड्राइवर, इन दोनों को स्कूल छोड़ आओ। लेकिन हम उनको अपनों से बढ़कर समझते हैं। लेकिन डैडी कहते हैं अपनों से बड़ों को सर कहा करो। जरूर, अच्छे बाप के अच्छे बेटे जो। कल भी आपका बेटा हामिद ही सारे गेम्स की ट्रॉफियां जीतेगा। सर, हामिद मेरा बेटा कहाँ है? वो तो आपका बेटा है। आप उसकी तारीफें करके उसे इनामात देकर। हेलो हामिद। हेलो अरशद। ड्राइवर, इन दोनों को स्कूल छोड़ाओ भाई। और मजदूरों ने हड़ताल की होती है, वो इनके दुश्मन बन जाते हैं। फैक्ट्री के जो मुख्तलिफ वो होते हैं लोग, वो कहते हैं कि इसको जाने दे, इसको हम धमाके से उड़ा देंगे इसको। तालिश क्योंकि उनको डांटता है, वो देख लेते हैं कि बम धमाका करने लगे हैं ये, और तालिश आ रहा होता है दूसरी तरफ से, वो इसको आवाज़ें दे रहा होता है। तो वहाँ पे कमाल रानी भागता हुआ आता है और कमाल रानी पे वो फट जाता है, धमाका होता है। गया तो अंजाम अच्छा ना होगा। हर शख्स का अच्छा या बुरा अंजाम खुदा के हाथ में है, बंदों के नहीं। अच्छा सेठ, ठीक है। कमाल रानी जख्मी पहले होता है, फिर बाद में वो हॉस्पिटल में मर जाता है। अपने बेटे को, वो तालिश को कहता है कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, और इस तरह फिर वो तालिश सारी जिम्मेदारी उठाता है। हम हक अदा करके तुमसे बहुत दूर जा रहे हैं। ऐसा मत कहिए डैडी, ऐसा मत कहिए। अब माँ बाप का प्यार। वहीमाद बहुत लायक होता है बचपन से ही। वो जो शायद होता है वो आवारा टाइप होता है, लड़कियों में जो उसकी आदतें हैं। नाजरीन, शायद को ऐसे दिखाया गया जैसे वो शबाना फिल्म में थे, लड़कियों के पीछे और आवारा टाइप और नलायक होता है। बहुत ही अच्छे नंबरों से वहीमाद साहब पास होते हैं और तालिश कहता है अब तुम मैनेजर बन जाओ मेरी मिल का और तुमने सब कुछ संभालना है और इसको भी तुमने देखना है, शायद को भी तुमने ख्याल रखना है। तालिश कहता है इसको अमेरिका जाने का शौक है, इसको अमेरिका भिजवा दो। आज किस चीज का मुशाहिदा फरमाया?
जी वो तुम अपने लिए किस किस्म का कारोबार पसंद करोगे? अंकल, अगर आप मुझे अपने दफ्तर में चपरासी की नौकरी भी दें तो मुझे कबूल। जी ये कल उन्हें जाकर दे आओ। हालांकि ये काम इसको फाइल लेने के लिए भेजता है तालिश शहर को, कहता है पिंडी से जाके फाइल ले आओ मेरे दोस्त के पास से। और ये अपनी गाड़ी लेके आता है वहाँ पे बाबरा शरीफ, रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हुई होती है, वस करता है गाड़ी को। Who are you? ओहो, उससे मैं अंग्रेजी भी बोलती हैं। मैं एक शिकारी हूँ। ये इसको पसंद आ जाती है बाबरा शरीफ और उसके पीछे पड़ जाता है। और उसके बाद फिर वो वहाँ पे गाना भी बहुत अच्छा है अहमद रुश्दी का। तू जो मिले जाने जा, सारा जहां छोड़ दे, छोड़ दे। और ये फिर बड़ा गुस्से में होता है कि लेकिन ये इसके पीछे पड़ा होता है, वापस आता है। फिर ये कहता है कि मैंने अमेरिका जाना है, तो वहीमाद को कहता है तालिश के इसको अमेरिका भेज दो। ये अमेरिका जाने की बजाय ये खालिद शरीफ मोटे की बहुत अच्छी पटवारी ज़ुबान जो पिंडी में बोलते हैं वो बहुत ही अच्छी खालिद शरीफ मोटा ने बोली है और बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है खालिद शरीफ मोटा ने और शाहिद साहब ने। नाले मीर जमाने की खोती नु था खत लिख के तो नहीं ना बुलाया जी, और तुसा के वेख के आपे रोकी है ना जी। वापस चलो। तुसा अमेरिका नहीं जाने हो? ये कभी एक लड़की के घर जाते हैं, वहाँ से मार खाते हैं, कभी उसके पीछे होते हैं। और जो बाबरा शरीफ होती है उसकी वालदा रिया सुल्ताना होती है और जो उसके वालिद होते हैं इब्राहिम नफीस साहब होते हैं, वो तालिश के दोस्त होते हैं। तो नया सुल्ताना होती है, वो कहती है कि तुम्हारी मंगनी हम उसके बेटे के साथ करते हैं। हाँ बेटा। मैंने आपका सामान पैक कर दिया। ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब आपकी वापसी का कब तक इंतजार करना होगा? अरे भाई 1 माह या ज्यादा 2 माह। ये कहते कि तुम उसको देखा उसके घर चले जाओ, तो ये नहीं जाता, ये उस लड़की के पीछे वो पड़ा होता है। शायद उसको नहीं पता होता कि ये वही लड़की है शायद को। तो वहीमाद कहता है कि वो तुम्हें देखने के लिए आ रही है, कहते कि तुम्हें अगर पसंद आ गई तो तुम वो कर लेना, वरना इसको वो भेज देना वापस, तुम कोई चक्कर चला के। ये राशि तू बन जा। मंजूर हो तो डाल देना, ना मंजूर हो तो भगा देना, नो प्रॉब्लम। तो तू जाएगा? वो बाबरा शरीफ कहती कि मैं ऐसे तो शादी नहीं करूंगी जब तक मैं उसको देख न दूँ जिसके साथ मेरी मंगनी। वो इब्राहिम नफीस को बताए बगैर वो आ जाती है वहीमाद के पास और वहीमाद ने गेटअप किया होता है पठानों वाला, मूछें लगाई होती हैं ताकि वो मुझे देख के भाग जाए। तुमसे नहीं, अर्शद साहब से मिलना है। आपके सामने ही तो खड़ा हूँ। अर्शद, तुम? देखिए लैंग्वेज प्लीज, कौन है आप? और वो अजीब जी हरकतें हैं वहीमाद साहब करते हैं, उन कमरे में बंद कर देते हैं। बाद में वो उसमें कमरे में से देख लेती है, बाबरा शरीफ सुराख में से देखती है कि उसने मूछें उतारे होती हैं, कहती है तो बड़ा स्मार्ट है। मैं तैयार होकर दफ्तर चला जाऊँ? नाजरीन, जो इसमें फरजाना एक है वो मेरा नाम मोहब्बत में भी आई है, उसमें भी वो गुलामुद्दीन साहब उनके पीछे पड़ी होती है जो, तो वो सीन है, वो फरजाना लड़की है। आज दी गुड़िया बहुत फिल्मों में वो एक्स्ट्रा किया करती थी, इसमें इसकी सहेली है, वो भी वहीमाद साहब की फैन थी, इसी वजह से वो फिल्मों में आई थी। अगर मैंने भी जवाबी कार्रवाई करके इसे मजा न सिखाया तो मेरा नाम भी नहीं जाने। हेलो, हाँ अरशद, अरे भाई कैसे हो? ये तो बताओ वो मोहतरमा लाहौर पहुंची? और बाद में बाबरा शरीफ देखते कि ये तो इतना स्मार्ट, इतना खूबसूरत है और ये तो इसने मेरे साथ ड्रामा किया ये, तो बाबरा शरीफ फिर उसको पसंद करती है वहीमाद साहब को बहुत ज्यादा। तो अभी हम मुझको पसंद हो। ये टोपी कितनी अच्छी तुम्हारी। क्या करती हो? और ये मुझे कितनी सोनी लग रही है। बदतमीज मैं। और ये फिर उसके बाद इनका लव होता है, वहीमाद साहब के गाने बहुत अच्छे हैं। दिल का धड़कना नामुमकिन है, सांस भी लेना मुश्किल है। मेरी आँखों की कसम, तेरे चाहत की कसम, तेरे बिना वहीमाद साहब जिम्मेदारी होती है, मिल में बड़ी मेहनत से काम करते हैं, बड़ा वो खुश होते हैं। उसके बाद तालिश की जो डेथ हो जाती है वो इस पे सारी जिम्मेदारी दे जाता है। और इस घर की इज्जत बनाकर लाना
तुम्हारा फर्ज और मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ये लड़कियों को घेरता है, शायद कहता है कि इसको तुम अपने पीछे लगा के दिखाओ तब मैं तुम्हें मानूं। वहाँ पर भी बहुत अच्छा गाना नाहिद अख्तर साहब का, और वही माँ साहब के पीछे पड़ी होती हैं, वो बड़ा मगरूर है तो वो लड़कियाँ गाना गाती हैं। बहुत अच्छी इकबाल अख्तर साहब ने रोमांटिक फिल्म बनाई है। इसके गाने भी मेहदी हसन साहब के और नाहिद अख्तर साहब के, महनाज साहब के बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। तौबा मेरी तौबा तू कितना मगरूर है। अरे वाह वाह वाह। ने सुल्ताना के घर जाता है, वही बात वो बड़ी खिदमत करते हैं कि ये तारिश का बेटा है, लेकिन उसने नाम जो शायद का नाम होता है वो वही बात ने रखा होता है कि मैं हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि तो फरार था। फिर शायद को पता चलता है कि वही लड़की है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। तो आपस में प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ। शायद देखता भी इनको बाहर आउट में गाना गा रहे होते हैं, बहुत लव करते हैं। और जाना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, मगर ऐसी भी क्या जल्दी, 2-4 रोज हमारे पास रह लो फिर चले जाना, ठीक है? जी। तेरी आँखों की कसम, तेरे चाहत की कसम। शायद को बहुत गुस्सा आता है, आके वो बड़े गुस्से में होता है, घर में बैठा वो वही बात को बता देता है, कहता है मैं इससे लव करता हूँ अनिला। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि वही माँ ही ज्यादातर उसको बार बार कहते हैं तुम शादी कर लो, अपना घर बसा लो, तुम छोड़ो इन लड़कियों के पीछे, किसके पीछे पड़े होते हो। तो लेकिन शायद भी उसी के पीछे होता है, बाबरा शरीफ के। छीने का हक में छीन सकते हो, लेकिन अनीला को कैसे समझाओगे? जिसके डांस होते थे मजला, बाबरा शरीफ के उसमें दिल में नफरत दिलाना चाहता है। शायद कहता देखो वो तो वो लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन जिसे अपनी मोहब्बत का खुदा समझती हो उसे मेरे साथ चलकर देखो, उसकी हरजाई फन ने एक और अनिला तलाश कर ली है। क्योंकि बाबरा शरीफ नहीं मानती किसी सूरत भी कि मैं शायद के साथ शादी करूं, वो लव करती है वही माँ साहब के साथ। तो ये उसको नफरत दिलाने के लिए कहते हैं कि वो 2 लड़कियों के पीछे पड़ा है, जिसके साथ वो मरने जीने का वादा कर रहा है। मैं कहती हूँ इसमें भी तुम्हारी कोई चाल है। फिर वो उसको कहता है जिसके घर में ये वही माद रह रहा होता है कि तुम इसको क्लब में लेके आओ, और ये वही माद सुन लेता है, कहता ताकि उसके दिल में नफरत हो बाबरा के। कहाँ तक कामयाब हुई हो? बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप साइमा आज शाम उसे क्लब में लेके आ सकती हैं। लेकिन वहाँ पर भी एक मेहदी हसन साहब का गाना है, वही बात लड़कियों में 7-3-4 लड़कियाँ होती हैं क्लब में। वो फिर बाबरा शरीफ इससे थोड़ा नफरत सी करती है कि ये तो बाकी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होता है। अरे भाई बहुत दिन हो गए घर बैठे बैठे, बोर हो गए ईमान से, आज कहीं बाहर न चले? अरे आज क्लब क्यों ना चले? हाँ क्लब चलो, वेरी गुड। हर जाए मन अपना, हर जाए मन अपना। और शायद बहुत खुश होता है कि चलो कुछ तो मेरे साथ होगी है। किसी एक हंसी की चाहत में इसे आता नहीं तड़पना। नाजरीन, बाबरा शरीफ अपने वालिद से जब इनकार करते तो उसके वालिद को अटैक होता है। फिर वो बाद में वादा लेता है कि तुम इन दोनों का हाथ पकड़ाता है, तुमने शादी करनी है। मैं चिंता नहीं रहूंगी, क्या कहा? खुद कुछ करोगी? लाज रखना बेटी, इस रिश्ते की लाज रखना। और वही मार्ग भी बहुत ज्यादा दुखी गमज़दा होता है। आउटडोर में भी एक सीन है, वहाँ पर भी वो बाबरा शरीफ वही गाना होता है, गा रही होती है, तो शायद भी देख रहा होता है। तो वो उसको लिपटती है, वो समझते कि ये वही माद खड़ा है, लेकिन वो शायद होता है। आशनाई गैरों से और तन्हाई में छुप छुप कर मुझे याद करते हो, ऐसा क्यों? हर शब्द कह दूंगी शादी की तैयारियां करें। सुनो, एक शर्त होगी। वो क्या?
खुद तो सोने लगूं तो डोली में तुम बिठाओगे ताकि दुनिया चार दे। हामिद जैसे मर्द जिसे दिल में जगह देते हैं, दिन भर दे तो उसे दूसरों की डोली में बिठाना भी चाहती। वहाँ पर जो आखिरी गाना है नाजरीन, कमाल का वहीद माह साहब ने, वहीद माह साहब की बाकी भी सारी फिल्म में एक्टिंग वहीद माह साहब की है, पॉजिटिव किरदार था इनका और शाह साहब का नेगेटिव था। लेकिन वहीद माह साहब की जो आखिरी लास्ट गाना था जब बाबरा रशीद साहबा की शादी हो रही होती है शाह साहब के साथ, वहीद माह साहब ने वो सेहरा उठाया होता है, वो गाना था मेहदी हसन साहब का, ऐ मेरे दोस्त हसीन रात मुबारक हो तुझे। ऐ मेरे दोस्त हसीन रात मुबारक हो तुझे, ऐ मेरे दोस्त। क्या खूबसूरत वहीद माह साहब ने फिल्म बंद करवाया और इतना तेज दी उनके जो मुकालमे, उनके जो गाने के बोल हैं और वो देखने के लायक है, उनके चेहरे के तासरात जो वहीद माह साहब ने फिल्म बंद करवाए हैं। लोग कहते हैं ज़बां होती है आँखें दिल की, और ऐसा कोई एक्टर दूसरा करवा ही नहीं सकता। नाजरीन शायद को भी ख्याल आता है उसी गाने के दौरान ही के ये मेरा दोस्त है, ये तो आपस में लव करते हैं बाबरा रशीद और ये मैं बीच में आ गया विलन बन के इनके दरमियान इनकी मोहब्बत में। जब कोई बात खुशी की हो ये घर आती है। तो वो जो बाद में जो गुलाम अब्बास की आवाज़ में जो शायद पर फिल्म बंद किया, गुलाम अब्बास मेहदी हसन साहब के आगे नहीं ठहर सके। माफ करना बड़ी कमजोर है आंखें मेरी। तो उन्होंने अजीब सी आवाज़ें निकाली एंड पे, उनका कोई इतना ख़ास नहीं था, लेकिन जो मेहदी हसन साहब ने गाया और जो वहीद माह साहब ने फिल्म बंद करवाया वो तो अपनी मिसाल आप थी। ये खुशी सह नहीं सकती है, छलक जाती है मेरे जज्बों की। एंड पे शाह साहब ठीक हो जाते हैं, इन दोनों का हाथ पकड़ा लेते हैं और कहते हैं कि तुम ही हो, ये तुमसे प्यार करती है और मैं नहीं कर सकता, तुमने शादी करनी है। बाबरा को बड़ा गुस्सा आता है, कभी ये कहते कि तुम मुझसे करो, अब तुम कह रहे हो तुम मुझसे करो। मैं कोई वहाँ पे बड़े अच्छे मुकाले में बाबरा रशीद साहबा के भी मुझसे बढ़ के हमेशा मत सुनाए और औरत बेबसी की दहलीज पर कई आंसू बहाए। तुम दोनों ने मेरी तोड़ी, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। सुनो नाजरीन, ऐसे ये फिल्म अपने अख्ताम को पहुंचती है और ये था फिल्म दिल ने फिर याद किया कर यूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ये बरसात मुबारक हो तुझे ऐ मेरे दोस्त, तेरी आँखों की